हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5.2। इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट है वो हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बेसिक कंसेप्ट में हमने डिफरेंशिएशन के जो कुछ फॉर्मूलाज हैं वो हमने किए हैं। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले उस वीडियो को देख लें ताकि जो फॉर्मूलाज हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएं और जो क्वेश्चंस हैं उसे हम इजीली सॉल्व कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। डिफरेंशिएट द फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन एक्सरसाइज 1 to 8। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक के जो भी क्वेश्चंस हैं उसमें हमने डिफरेंशिएट करना है जो फंक्शंस दिए हुए हैं और विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज साइन एक्स स्क्वेयर प्लस 5। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसे कोई वेरिएबल सपोज कर लेंगे। ठीक है, इसे सपोज कर लेते हैं कि ये y के इक्वल है। ठीक है, ये फंक्शन जो है वो क्या है, y इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वेयर प्लस 5 है। जब भी हम डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका एक रूल है कि सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, उसमें पावर को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम करेंगे फंक्शन सॉल्व, देन हम करेंगे एंगल सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी स्टेप वाइज इसी स्टेप में चलेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले पावर देखनी है, उसको सॉल्व करेंगे, फंक्शन है तो फंक्शन सॉल्व करेंगे, देन एंगल है तो उसके बाद एंगल सॉल्व करेंगे, उसका डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ पे कोई भी पावर नहीं है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, साइन एक्स, ये एक्स स्क्वेयर प्लस 5 ये पूरा ब्रैकेट में है, तो ये क्या है, एक एंगल है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, उसके बाद हमने एंगल को डिफरेंशिएट करना है, उसका डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, तो अच्छा, y को हमने विद रिस्पेक्ट टू x लिखना है, dy अपॉन dx लिखेंगे। इस तरह से लिख सकते हैं हम। अगर हम सपोज इसको लिखते हैं y इक्वल्स टू, यहाँ हमने लिखा है y इक्वल्स टू, यहाँ हम सपोज कर सकते हैं f ऑफ x इक्वल्स टू भी सपोज कर सकते हैं, जो फंक्शन जैसे साइन एक्स स्क्वेयर प्लस 5। ठीक है, ये था ना, तो हम इसको f ऑफ x के इक्वल भी सपोज कर सकते हैं या y के इक्वल भी सपोज कर सकते हैं। अगर हम f ऑफ x के इक्वल करते हैं तो उसको हम लिखते हैं f डैश ऑफ x लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं d ऑफ f ऑफ x अपॉन dx। कोई भी आप चूज कर सकते हैं, सब ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने y लिया है, तो ये इसका हमने डेरिवेटिव करना है। हमें पता है कि साइन x का डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या होता है, कॉस x होता है। ठीक है, तो साथ साथ में हम फॉर्मूलाज भी करते रहेंगे। डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या होता है, कॉस x होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे साइन का हमने डेरिवेटिव कर रहे हैं हम, तो d अपॉन डी एक्स साइन एक्स स्क्वेयर प्लस 5, इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं हम साइन का। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, और ये क्या चीज है, पूरा एंगल एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लिख लेंगे हम, कॉस एंगल। ठीक है, उसके बाद देखिए पावर करते हैं फंक्शन का डेरिवेटिव, उसके बाद हम क्या करते हैं, एंगल का डेरिवेटिव करते हैं। इसका मतलब एक्स स्क्वेयर प्लस 5 का डेरिवेटिव होगा यहाँ पे डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस 5 होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस, ये पूरा टर्म हम एज इट इज लिखेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 5, इसको डेरिवेटिव करेंगे हम, अलग अलग करेंगे। ठीक है, तो पहले इसका करेंगे, इसका करेंगे, बीच में प्लस का साइन है इसलिए, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस डेरिवेटिव ऑफ 5। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स कॉस एक्स स्क्वेयर प्लस 5 एज इट इज लिखेंगे। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर हमने पढ़ा है, डेरिवेटिव ऑफ
एक्स रेज टू पावर एन क्या होता है, पावर लिखेंगे पहले एन, फिर एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1 होता है, मतलब जो भी पावर होगी उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2 एक्स रेज टू पावर 2 माइनस 1 इज 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है 5, तो कांस्टेंट टर्म का जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है। क्लियर, तो यहाँ आ गया हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x, या फिर इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं हम, 2x आगे लिख लीजिए, 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर आ गया। क्लियर हो गया, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज, हमें क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है कॉस साइन एक्स दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें इसे सपोज करना होता है किसी वेरिएबल के इक्वल फंक्शन को, तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये है y के इक्वल। ठीक है, अब हमें पता है इसको डेरिवेटिव करना है हमने, dy बाई डी एक्स, डी ऑफ डी एक्स कॉस साइन एक्स, साइन एक्स क्या है यहाँ पर, एंगल है। ठीक है, कॉस साइन एक्स हमें पता है डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे इसे, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज माइनस, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे साइन, और एक्स क्या है यहाँ पे, साइन एक्स है, देन एंगल का डेरिवेटिव होगा डी ऑफ डी बाई डी एक्स साइन एक्स। ठीक है, इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ गया हमारे पास माइनस साइन साइन एक्स माइनस साइन साइन एक्स एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स हमें पता है क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे कॉस एक्स, और ये किसके इक्वल होगा, डी वाई बाई डी एक्स के। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया, माइनस कॉस एक्स को आगे लिख लीजिए, कॉस एक्स साइन साइन एक्स। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया। क्लियर हो गया। अच्छा देखिए, अगर यहाँ पे हमारे पास जैसे ये एंगल दे रखा है साइन एक्स, अगर सपोज यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर होता तो हमें इसके एंगल की भी हमने क्या करना पड़ता, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम x दे रखा है तो हमें पता है डी एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 ही होता है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे फाइंड नहीं करेंगे। क्लियर है, तो यहाँ पे भी जो फर्स्ट क्वेश्चन था यहाँ भी 2x आया था हमारे पास, 2x यहाँ पे x का हम, अगर यहाँ पे सपोज इस तरह से होता 2x क्यूब होता तो हमें इसका भी डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ता। ठीक है, ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम y के इक्वल इसको सपोज कर लेंगे कि ये क्या है, y के इक्वल है, y के इक्वल है, y इक्वल्स टू साइन ए एक्स प्लस बी है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ऑफ डिफ्रेंशिएशन डेरिवेटिव ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, हमें पता है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज इक्वल्स टू ऑफ कॉस एक्स होता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, सबसे पहले फंक्शन पूरे फंक्शन का करेंगे हम, तो यहाँ आ जाएगा कॉस एक्स क्या है यहाँ पर, ए एक्स प्लस बी है,
देन अगेन डेरिवेटिव करना पड़ेगा हमें किसका, एंगल का, एंगल का डेरिवेटिव करेंगे ए एक्स प्लस बी होगा। तो यहाँ आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हम एज इट इज लिखेंगे कॉस ए एक्स प्लस बी, इसका डेरिवेटिव करेंगे, बीच में प्लस का साइन है, दोनों का सेपरेट होगा, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस डी बाई डी एक्स बी, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ऑफ कॉस ए एक्स प्लस बी, डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स, देखिए ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ए इज अ कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो हमारे पास वेरिएबल क्या बचेगा, फंक्शन क्या बचेगा, एक्स, तो डी एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बना, ए बचा प्लस डेरिवेटिव ऑफ बी, बी इज अ कांस्टेंट टर्म, तो ये क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ऑफ कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए को हम आगे ले आते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स ए कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर आ गया, क्लियर। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट कर लिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज सेकेंड टेंजेंट अंडर रूट एक्स है, ठीक है। तो ये है, सपोज कर लेते हैं y के इक्वल है, तो डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड एक्स क्या होता है, सेकेंड टेंजेंट रूट एक्स, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड एक्स होता है सेकेंड एक्स टेंजेंट एक्स, तो यहाँ लिख लेते हैं हम ताकि इजी आपको रहे, लर्न भी हो जाए साथ साथ में। डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड एक्स इज सेकेंड एक्स टेंजेंट एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ हम करते हैं जरा, क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड एक्स, सेकेंड ये क्या है, एक्स है, एंगल है पूरा, ठीक है, ये एक्स लेकर ही चलेंगे हम यहाँ। तो यहाँ आ गया सेकेंड एक्स एक्सिस टेंजेंट अंडर रूट एक्स, टेंजेंट एक्स, तो यहाँ क्या आ जाएगा, टेंजेंट टेंजेंट अंडर रूट एक्स आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, एंगल को डेरिवेटिव एंगल करना है। तो डेरिवेटिव एंगल का, एंगल क्या है, टेंजेंट अंडर रूट एक्स है, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट एक्स क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स होता है, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट एक्स इज सेकेंड स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अप्लाई करना है इसे, डी वाई बाई डी एक्स, ये हम एज इट इज लिखेंगे, सेकेंड टेंजेंट अंडर रूट एक्स, टेंजेंट अंडर रूट एक्स, ठीक है। और डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट रूट एक्स, ठीक है, हमें पता है डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट एक्स क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स होता है। तो यह हम लिखेंगे सेकेंड स्क्वायर अंडर रूट एक्स लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे जो एंगल है वो एक्स की फॉर्म में आना चाहिए, ठीक है, बट यहाँ पे क्या आ रहा है, अंडर रूट एक्स आ रहा है, मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ रहा है, सिंपल फॉर्म में नहीं आ रहा। तो इस एंगल का अगेन हम डेरिवेटिव करेंगे, तो ये आ गया अंडर रूट एक्स। अब देखिए अंडर रूट एक्स का मीनिंग क्या होता है, अंडर रूट एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स रेज टू पावर 1/2, ठीक है। तो हमें पता है जब डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर n होता है तो कैसे लिखते हैं, हम पावर लिखते हैं, एक्स रेज टू पावर 1/2 -1 हो जाता है, ठीक है। तो 1/2 एक्स रेज टू पावर, यहाँ क्या आ जाएगा 1 - 2, इसका एलसीएम लेके तो -1/2 बन जाएगा, वो -1/2 है, इसका मतलब है 1/2 और अंडर रूट एक्स डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है।
अंडर रूट एक्स। तो हम डायरेक्ट इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ऑफ सिकेंट टेंजेंट अंडर रूट एक्स, टेंजेंट अंडर रूट एक्स, ये भी एज इट इज लिखेंगे सिकेंट स्क्वायर अंडर रूट एक्स 1/2 अंडर रूट एक्स। तो 2 अपॉन में कर लिया 2 अंडर रूट एक्स आ गया। क्लियर है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्लियर? तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज साइन ax प्लस बी अपॉन कॉस cx प्लस डी। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे क्वेशंट फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले y के इक्वल सपोज कर लेते हैं इसे। ठीक है, तो यहाँ हमें पता है क्वेशंट फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। तो फॉर्मूला होता है जी ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स जी डैश ऑफ एक्स। ठीक है, अपॉन जी ऑफ एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, एक बार हम एफ डैश ऑफ मतलब एफ डैश ऑफ एक्स का मतलब क्या है कि पहले हम एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव करेंगे और जी ऑफ एक्स उसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव करेंगे और एफ ऑफ एक्स को उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो और अपॉन में करेंगे जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर कर लेंगे उसका। ठीक है, स्क्वायर कर लेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ऑफ डी ऑफ एक्स डी बाई डी ऑफ एक्स, और इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं हम साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, और ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो करते हैं इसको सॉल्व। तो यहाँ लिखेंगे हम डी वाई बाई डी एक्स। सबसे पहले हमने क्या लिखना है यहाँ पर, जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स क्या है यहाँ पर, ये एफ ऑफ एक्स है, ये जी ऑफ एक्स है, 2 फंक्शंस हैं। ठीक है, तो जो डिनोमिनेटर में है दैट इज कॉस सी एक्स प्लस डी। ये लिखेंगे हम सबसे पहले कॉस सी एक्स प्लस डी, और डेरिवेटिव किसका करना है हमने, एफ ऑफ एक्स का, डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, प्लस एफ ऑफ एक्स एज इट इज लिखेंगे साइन ए एक्स प्लस बी और डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स दैट इज कॉस सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव अपॉन में आ जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। अब इसका डेरिवेटिव हमने करना है। ठीक है, तो डेरिवेटिव हमने इसका करना है और इसका करना है, बाकी ये एज इट इज रहेंगे। तो क्या लिखेंगे हम, डी वाई बाई डी एक्स कॉस सी एक्स प्लस डी एज इट इज लिखेंगे कॉस सी एक्स प्लस डी। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स हमें पता है क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो यहाँ लिख देंगे हम कॉस ए एक्स प्लस बी लिख देंगे। ठीक है, अब हमने करना है इसके जो एंगल है उसका भी डेरिवेटिव होगा। तो डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप रहेगा प्लस साइन ए एक्स प्लस बी हम एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद हमने करना है इसका डेरिवेटिव। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस होता है, माइनस साइन। तो माइनस साइन
सी एक्स प्लस डी, ठीक है। उसके बाद डेरिवेटिव होगा डेरिवेटिव ऑफ सी एक्स प्लस डी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और अपॉन में आ जाएगा एज इट इज कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया इतना। यहाँ पे हमने अभी सिर्फ डेरिवेटिव किया है और साथ में उसके जो एंगल्स हैं उनका भी हमने साथ साथ में सॉल्व कर दिया है, ठीक है। एंगल्स का भी डेरिवेटिव करना है अब आगे। तो इससे आगे लिखेंगे हम डी वाई बाई डी एक्स, ये एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा। इसका अब जो डेरिवेटिव है सिर्फ वो उनको सॉल्व करना है, बाकी एज इट इज रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ आ गया कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस बी, और डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पे आएगा इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1 होगा, तो ए इसके साथ मल्टीप्लाई रहेगा, ए मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ बी क्या होगा 0 हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। प्लस साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज माइनस साइन सी एक्स प्लस डी एज इट इज, ठीक है। और डेरिवेटिव ऑफ सी एक्स प्लस डी क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ सी एक्स हो जाएगा। देखिए यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ एक्स करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ सी एक्स करेंगे, देखिए सी कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स होगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, सी बचेगा इंटू 1 हो जाएगा प्लस, और डेरिवेटिव ऑफ डी इज अ कांस्टेंट टर्म, तो ये आ गई 0 आ गया। और यहाँ क्या आ जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इन्हें अब हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके, इसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए a प्लस 0 आ जाएगा, a हम चलो इसे लिखते हैं, क्या आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ऑफ कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस डी, सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, ए एक्स प्लस बी इंटू यहाँ पे क्या बचा, ए बचा है, प्लस साइन ए एक्स प्लस बी माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, और यहाँ पे बचेगा सी बचेगा, ठीक है। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास अपॉन में कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ओके, वैसे तो आप यहाँ तक इसको सिंप्लीफाई करके इसको यहाँ तक आंसर कर सकते हैं। अगर आपको एनसीईआरटी के आंसर से मैच करना है तो इसके आगे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। वैसे अगर आप इतना भी करेंगे तो भी ठीक रहेगा वो, ठीक है। तो उसमें एनसीईआरटी में क्या है, इनको सेपरेट कर दिया गया है, मतलब जहाँ प्लस का साइन है ये वाले सेपरेट कर दिए और इसको सेपरेट कर दिया और कैंसिल आउट करके उसको फाइंड आउट किया गया है। तो अगर आपको वैसे करना है तो इससे आगे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको सेपरेट कर देंगे हम, क्या आ जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए, अपॉन में आ जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है, ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस
डी इंटू सी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर। तो यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा कुछ हमारे पास, सी एक्स प्लस डी, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 कैंसिल हो जाएगा और एक बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा हमारे पास, यहाँ देखिए हमारे पास क्या बचता है, डी वाई बाय डी एक्स कॉस ए एक्स प्लस बी, ए आगे ले आते हैं, ए इंटू अपॉन में बचेगा कॉस, अच्छा कॉस सी एक्स प्लस डी है, इसको हम अगर न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 1 अपॉन कॉस किसका इक्वल होता है, सीकेंट के, तो सीकेंट सी एक्स प्लस डी बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड में क्या करेंगे हम, साइन अपॉन कॉस ले लेंगे। ठीक है, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, देखिए इनके एंगल सेम है, सी एक्स प्लस डी, ये भी सी एक्स प्लस डी है, तो यहाँ पे हम एक इसके साथ ले लेंगे स्क्वायर में, यानी कि तो 1 इसके साथ ले लेंगे तो ये बन जाएगा टेंजेंट। ठीक है, तो एक तो इसके साथ बन जाएगा साइन अपॉन कॉस और एक बच जाएगा 1 अपॉन कॉस वाला, तो उसको हम जैसे यहाँ पे किया सीकेंट वो उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो सी आगे लिखेंगे, साइन एज इट इज लिखेंगे, साइन ए एक्स प्लस बी, और साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, 2 है ना, ये स्क्वायर है, तो साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, टेंजेंट सी एक्स प्लस डी, और 1 अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, जो 1 बचा है वो बन जाएगा सीकेंट सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा एनसीईआरटी वाला आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, तो आप उसको सिंप्लीफाई करके कर सकते हैं आगे तक सॉल्व, बाकी यहाँ तक भी ठीक रहेगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5। तो सबसे पहले इसको y के इक्वल सपोज कर लेते हैं। ठीक है, फिर इसका डेरिवेटिव करते हैं dy बाय dx। ये देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज होगा। ठीक है, या फिर चेन रूल भी बोलते हैं जिसको, हमें पता है प्रोडक्ट रूल क्या होता है, u डैश v प्लस u v डैश, ये हमारा चेन रूल। देखिए इसमें क्या है, दोनों का डेरिवेटिव करना है। ठीक है, दोनों जो वेरिएबल्स हैं वहाँ पे या फंक्शंस हैं उनका डेरिवेटिव करना है, मल्टीप्लाई फॉर्म में है, प्रोडक्ट फॉर्म में है। तो सबसे पहले 1 का फर्स्ट फंक्शन का कर लिया, सेकंड उसका मल्टीप्लाई हो गया, प्लस जो फर्स्ट है वो एज इट इज और सेकंड का डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, तो करते हैं इसका। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या करना है, फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे। फर्स्ट क्या है हमारे पास, कॉस एक्स क्यूब है। ठीक है, तो हम लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्यूब, अच्छा पूरा लिख लेते हैं पहले। ठीक है, फिर लगाते हैं इसमें साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करना है। अब इसमें हम अप्लाई करते हैं इसका जो फॉर्मूला है, तो ये आ गया हमारे पास डी बाय डी एक्स कॉस एक्स क्यूब। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कॉस एक्स क्यूब है, मतलब ये ऐसे है सेपरेट, जो एंगल है कॉस का उसका क्यूब है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस तरह से लिख दें इसको, नो, या फिर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप इसको ऐसे लिख दें, क्योंकि इसका मतलब है ये। ठीक है, कॉस एक्स होल क्यूब का मतलब क्या है, ये इस तरह से है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ एक्स का ही क्यूब है, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद v दैट इज सेकेंड फंक्शन साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5। अच्छा यहाँ पे क्या है, इसका मतलब है कि साइन एक्स रेज टू पावर 5 का होल स्क्वायर, इसका मतलब ये है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जब आप इसको
ओपन करें तो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें। नो, इसका मतलब है साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5। एक्स रेज टू पावर 5 इज अ एंगल, ठीक है, ये एंगल है। ओके, तो यहाँ पे हमने कर लिया ओके, प्लस कॉस एक्स क्यूब और डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5, ठीक है। ये है dy बाय dx के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास dy बाय dx, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्यूब, इसका डेरिवेटिव करना है हमने। ये देखिए यहाँ पे दो के डेरिवेटिव करने हैं, एक इसका और एक इसका डेरिवेटिव करना है। अगर हम इसके साथ ही ऐसे साथ साथ में करते रहेंगे तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, लिखने में प्रॉब्लम होगी। तो हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट करके इसका अलग से निकाल लेते हैं, इसको अलग से डेरिवेटिव कर लेते हैं इसका फाइंड, और उसके बाद हम इसको पुट कर देंगे, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन है ये। अब हमने फाइंड करना है डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्यूब का, ठीक है। तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो हम लिखेंगे माइनस साइन एक्स क्यूब, ठीक है। एक्स क्यूब है, फिर एंगल का करना पड़ेगा हमें, दैट इज दिस। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास माइनस साइन एक्स क्यूब, इसका डेरिवेटिव क्या होगा हमें पता है, एंगल जो होगा, पावर जो होगी, पावर लिखेंगे और एक्स रेज टू पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास, 3 को आगे लिख लेंगे हम, ये आ जाएगा माइनस 3 साइन एक्स क्यूब और थ्री एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं और साइन एक्स क्यूब। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। देन थर्ड, ये कर लिया हमने एक, ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड आ गया हमारे पास डी बाय डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5, ठीक है। तो इसको करेंगे हम, साइन स्क्वायर है, ठीक है, साइन स्क्वायर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो पावर को सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं, हमने पढ़ा है अभी। तो सबसे पहले पावर को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 2 साइन एक्स रेज टू पावर 5 और 2 माइनस 1 दैट इज 1 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद एंगल, जो उसके साथ एंगल है या फंक्शन है, उसको करेंगे सॉल्व। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स रेज टू पावर 5, इसका डेरिवेटिव होगा। तो यहाँ आ गया हमारे पास 2 साइन एक्स रेज टू पावर 5, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, ये हो गया कॉस एक्स रेज टू पावर 5 हो गया, ठीक है। उसके बाद हमें एंगल का भी करना है, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर 5 भी आएगा, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर 5 हमें पता क्या होता है, तो यहाँ पे इनको एज इट इज लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2 साइन एक्स रेज टू पावर 5 कॉस एक्स रेज टू पावर 5, और ये क्या है 5 पहले पावर और एक्स रेज टू पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 5 माइनस 1 हो जाएगा। इसको लिखेंगे, रीअरेंज करेंगे, तो क्या बन जाएगा, 5 2 सा 10 एक्स रेज टू पावर 4 साइन एक्स रेज टू पावर 5 कॉस एक्स रेज टू पावर 5। तो ये आ गई हमारे पास थर्ड इक्वेशन। 2 1 2 एंड 3, 2 और 3 को हम फर्स्ट में पुट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम लिखेंगे पुट वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। दोनों की इक्वेशन हमने किस में पुट करनी है, इक्वेशन नंबर 1 में। इन इक्वेशन नंबर
1 इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, क्या आ जाएगा, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम, देखिए इसकी वैल्यू पुट करनी है हमने कॉस सेकेंड, ठीक है, तो वो कितनी है, साइन स्क्वायर एक्स रेज़ टू पावर 5, ठीक है, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, आ जाएगी -3x² साइन एक्स क्यूब आ गया, ठीक है। और उसके बाद हम करेंगे सेकेंड की वैल्यू प्लस कॉस एक्स क्यूब, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास दैट इज 10x⁴ साइन x⁵ कॉस x⁵ इसको रीअरेंज करेंगे, ठीक है, तो प्लस पॉजिटिव वैल्यूज को हम आगे लिख लेते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ऑफ, देखिए पॉजिटिव वैल्यू ये है हमारी, इसको आगे लिख लेते हैं 10x⁴ साइन x⁵ कॉस x⁵ x⁵ कॉस x⁵, ठीक है, और माइनस, ये माइनस का साइन है, 3x² साइन स्क्वायर x⁵ एंड साइन x⁵, ठीक है, तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने इसको रीअरेंज करके किया है, सेपरेट करके किया हमने, क्या किया है इसमें, देखिए जो 2 फंक्शंस थे यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म में थे, ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म का फॉर्मूला यूज करके हमने डिफ्रेंशिएट किया है, डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने सेपरेट करके किया है यहाँ पर, और इक्वेशन 1 सपोज कर ली, इक्वेशन 2 और इक्वेशन नंबर 3 उसको सपोज कर लिया है, और बाद में उसको सॉल्व करके पुट कर लिया, और उससे हमारा जो क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व हो गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमने कंप्लीट कर लिया ना, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज 2 cot x², सपोज कर लेते हैं ये क्या है, y के इक्वल है, ठीक है, तो dy बाई डी एक्स करेंगे, तो d बाई डी एक्स 2 cot x², ठीक है। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, d बाई डी एक्स 2 cot x² है, इसको हम लिख सकते हैं, अंडर रूट को लिख सकते हैं 1/2, ठीक है। अगर 1/2 लिखते हैं हम इसे, तो इसका हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, देखो dy बाई डी एक्स, सबसे पहले पावर को सॉल्व करेंगे, 2 कांस्टेंट टर्म है वो आगे आ जाएगी, सबसे पहले हम पावर को सॉल्व करेंगे, 1/2 आ गया, cot x² की पावर के आगे 1/2 माइनस 1 आ जाएगी, ठीक है, 1/2 माइनस 1 आ गई, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने इसका डेरिवेटिव किया है, साथ में हमने एंगल का भी करना है इधर डेरिवेटिव, ठीक है। तो अभी तो हमने किसका किया, सिर्फ पावर के लिए किया है, तो डेरिवेटिव ऑफ cot x² भी होगा, ठीक है, फंक्शन का होगा फिर, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, 1/2 माइनस 1 दैट इज -1/2 आएगा, -1/2 को हम कैसे लिखते हैं, 1/cot x² हो गया, ठीक है। cot x² का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x होता है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x² हो गया, ठीक है, क्योंकि एंगल यहाँ पे क्या है, x² है। अब हमने एंगल का करना है, तो d बाई डी एक्स x², देखिए सबसे पहले हमने इसको, ये हमारे पास फंक्शन है, ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, पावर के साथ किया सॉल्व,
ठीक है, पावर वाला फॉर्मूला लगा दिया। पावर वाला फॉर्मूला यूज करने के बाद हमने क्या किया है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव किया है। इस फंक्शन का डेरिवेटिव कर लिया, उसके बाद हमने क्या किया है, इसके एंगल का डेरिवेटिव किया है। क्लियर हो गया, ये है इसका एंगल, ठीक है, एक्स स्क्वायर। ओके, ये है dy बाय डी एक्स के इक्वल। उसके बाद आ गया dy बाय डी एक्स 1/√cot x स्क्वायर एज इट इज। ये भी एज इट इज आ जाएगा, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये भी एज इट इज आ गया। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, पावर वाला है 2x और 2 - 1 इज 1, 2x आ गया, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू ऑफ -2x, ठीक है, -2x आ गया, और कोसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 7 हमने कंप्लीट कर लिया है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 इज cos √x है। ओके, cos √x, सबसे पहले हम इसको सपोज कर लेंगे कि ये किसके इक्वल है, y के इक्वल है, ठीक है। तो इसको हम डेरिवेटिव करना है, तो यहाँ आ जाएगा d/dx cos √x है, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ cos x हमें पता है क्या होता है, माइनस साइन x होता है, तो ये आ जाएगा माइनस साइन √x आ गया। अब डेरिवेटिव हमने किसका करना है, एंगल का करना है, दैट इज √x। √x का मतलब √x को हम लिख सकते हैं x⁻⁴ तो डेरिवेटिव ऑफ x⁻⁴ किसके इक्वल हुआ, 1/2 x⁻⁴ माइनस 1 हो जाएगा, दैट इज 1/2 x⁻⁴ क्या आ गया, -1/2 आ गया, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 √x, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो यहाँ आ गया हमारे पास dy बाय डी एक्स किसके इक्वल आ गया, माइनस साइन √x, और इसको लिखेंगे हम 1/2 √x लिखेंगे। क्लियर हो गया, तो ये हमारा आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। क्लियर है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज prove that the function f given by f of x equals to modulus of x minus 1, x belongs to R, is not differentiable at x equals to 1। हमें फंक्शन दे रखा है f of x equals to modulus of x minus 1 दे रखा है, ठीक है। तो और हमें यहाँ पे बता रखा है कि इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x equals to 1। हमने बताना है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है। हमें पता है कि जब फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल कब होगा, जब हमारा जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है इज इक्वल्स टू ऑफ राइट हैंड डेरिवेटिव हो, तो वो डिफरेंशिएबल होगा। अब हमने बताना है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब कि ये शो करना है कि ये दोनों इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल्स टू ऑफ राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो हमें जो फंक्शन दे रखा है वो मॉडुलस में दे रखा है। तो इसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या है, देखिए एफ ऑफ एक्स हमें दे रखा है मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1 दे रखा है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ऑफ एक्स माइनस 1 if x minus 1 is greater than of 0, और minus x minus 1 if x minus 1 is less than of 0, greater than equal to of 0, ठीक है। अगर हम इसको मॉडिफाई करें, थोड़ा सा सॉल्व करें, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x minus 1 if अगर 1 उसे ले जाएं हम, तो क्या आ जाएगा, x is greater than equals to of 1,
पॉजिटिव बन गया ना, और माइनस एक्स माइनस वन इफ एक्स इज लेस देन ऑफ वन। हो गया, ठीक है। ये हमारे पास कंडीशन आ गई है न्यू वाली, ये यूज करनी है अब हमने, ठीक है। तो हमने प्रूव करना है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू ऑफ राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल्स टू वन। सबसे पहले लिखेंगे हम एट एक्स इक्वल्स टू वन के लिए करना है हमने, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू जीरो नेगेटिव f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h, ये होता है, ठीक है। यहाँ पर a क्या है, a इज इक्वल्स टू ऑफ वन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम a यूज कर रहे हैं, x यूज नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे a क्या है, वन के इक्वल है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे a क्या है, वन के इक्वल है, तो सबसे पहले हमने वन की वैल्यू वन पुट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास, लिमिट h टेंड्स टू जीरो नेगेटिव f ऑफ वन प्लस h माइनस f ऑफ वन अपॉन h आ गया, ठीक है। तो f ऑफ वन प्लस h का मतलब क्या हुआ, ये क्या है, f ऑफ x की जगह पे अब हमने क्या पुट करना है, वन प्लस h पुट करना है। ये नेगेटिव टर्म है, लेफ्ट हैंड साइड की टर्म है, मतलब नेगेटिव टर्म है। x इज लेस देन ऑफ, अगर ये वन है तो x जब लेफ्ट हैंड साइड से जब ये अप्रोच करेगी तो क्या होगा, x इज लेस देन ऑफ वन, और यहाँ पे x इज ग्रेटर देन ऑफ वन राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए, ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए। तो x इज लेस देन ऑफ वन के लिए क्या है, x माइनस वन है, ठीक है। तो हमने पुट करना है x की जगह पे वन प्लस एच पुट करना है, तो माइनस वन प्लस एच माइनस वन यहाँ पुट कर रहे हैं हम, x की जगह पे हमने वन प्लस एच पुट कर लिया, तो वन प्लस एच माइनस वन आ गया, माइनस एफ ऑफ वन, जब ये वन के इक्वल है तो x माइनस वन, मतलब वन एक्स की जगह पे हमने क्या पुट करना है, वन, वन माइनस वन इज ये आ गया, ठीक है। लिमिट भी लिखेंगे साथ साथ में, h टेंड्स टू जीरो नेगेटिव अपॉन h, ठीक है। माइनस का साइन भी है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या बन गया हमारे पास, लिमिट h टेंड्स टू जीरो नेगेटिव माइनस h, और ये बन गया जीरो अपॉन h, तो h से h कैंसिल, माइनस वन आ गया हमारे पास, ठीक है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया हमारे पास माइनस वन। अब हमने करना है राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए, ठीक है। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या आ जाएगा, फॉर्मूला लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h, ठीक है। a इक्वल्स टू वन पुट करेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, लिमिट्स h टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव f ऑफ वन प्लस h माइनस f ऑफ वन अपॉन h, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव, अब ये राइट साइड से अप्रोच कर रही है, इसका मतलब जो हमारे पास फंक्शन होगा क्या होगा, x इज ग्रेटर देन ऑफ वन, ग्रेटर देन ऑफ वन के लिए क्या है, x माइनस वन है, और यहाँ पर हम पुट करेंगे x माइनस वन के लिए, x के पुट करेंगे यहाँ पे वन प्लस एच पुट करना है हमने, x के पुट करना है वन प्लस एच, ये x है, ये फंक्शन है ना, ये यहाँ पे x क्या है, वन है, यहाँ पे फंक्शन, यहाँ पे x क्या है, वन प्लस एच है, यहाँ पे x क्या है, वन है, ठीक है। और तो हमारा क्या है, x माइनस वन के लिए पुट करना है हमने, x माइनस वन के लिए, तो x की जगह पे हमने पुट करना है वन प्लस एच माइनस वन आ गया, वन प्लस एच पुट कर लिया, माइनस वन आ गया, वन प्लस एच, ये x हो गया ना, x माइनस वन हो गया, माइनस एफ ओ वन के लिए अगेन वन माइनस वन आ गया, ठीक है, अपॉन h आ गया,
देन लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, 1 से 1 कैंसिल, ये भी 0 हो गया, तो ये बन गया h अपॉन h दैट इज इक्वल्स टू ऑफ 1। अब देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास -1 आया है और राइट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास 1 आया है, इसका मतलब दोनों ही इक्वल नहीं है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ therefore left hand derivative is not equals to of right hand derivative, or therefore this function is not differentiable at x equals to 1। तो ये जो है जो फंक्शन है वो x equals to 1 के लिए डिफरेंशिएबल नहीं है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है x जो है वो 0 और 3 के बीच में बिलोंग कर रहा है, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 2, दोनों के लिए ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो डिफरेंशिएबल नहीं है तो हमने वही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव प्रूव करना है। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है ये हमें पता है कि जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, सपोज हमारे पास ये नंबर लाइन से समझते हैं हम 2 -1 और -3 है, सॉरी -2 है। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, सपोज कोई वैल्यू है हमारे पास, ये है 1.3 है सपोज, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, हमने इसके लेफ्ट साइड पे देखना है कि कौन सा, इस साइड नहीं, इस साइड को देखना है कि सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कौन सा है, 1 है। ठीक है, तो इसका 1 होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हमारे पास सपोज यहाँ पे है 0.5 है, तो 0.5 का क्या होगा, गो टू लेफ्ट ऑलवेज। ठीक है, तो ये हमने ट्रिक पहले भी की है कि हमेशा ही क्या करना है, आपने लेफ्ट साइड को जाना है। तो 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 0 होगा। बट इन नेगेटिव केस, नेगेटिव में क्या होता है कि अगर सपोज यहाँ पर नहीं, चलो यहाँ पर है -1.7 है आपके पास, -1.7 है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, आपने किस साइड जाना है, लेफ्ट साइड को जाना है। ठीक है, तो आप मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, गलत कर लेते हैं और 1 लिख लेते हैं। जब नेगेटिव है तो इसका लेफ्ट साइड पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, -2 आ रहा है, सॉरी -2 आ रही है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये हमने ध्यान रखना है। और कोई इंटीजर वैल्यू है, सपोज 3 है, तो वो एज इट इज 3 ही रहेगा, ये आपने ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो हमने यहाँ पे शो करना है कि ये जो है फंक्शन ये डिफरेंशिएबल नहीं है x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 2 के। तो सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि, चलिए फंक्शन लिख लेते हैं पहले। फंक्शन क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, और x बिलोंग कर रहा है 0 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, और हमने एट x इक्वल्स टू 1 के लिए करना है सबसे पहले। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए सॉल्व करना है सबसे पहले। ओके, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए लिमिट्स h टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। ठीक है, तो यहाँ पर x क्या है, 1 है, x मतलब a इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, तो 1 पुट कर लेते हैं हम, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h आ जाएगी। ठीक है, तो 1 प्लस h है, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव f
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की फॉर्म में लिखेंगे 1 प्लस एच माइनस 1 अपॉन एच। अब देखिए जो 1 प्लस एच है वो क्या चीज है, एच जो है वो इज लेस देन ऑफ 0 इन लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट साइड पे है तो इसका मतलब वो एच जो है वो कहाँ लाई कर रहा है, ये 0 है, 0 से लेस, ठीक है, मतलब 0 पॉइंट कुछ भी हो सकती है वैल्यू, ठीक है, लेस है, -0.001 भी हो सकती है, ठीक है, सपोज कर लेते हैं ये वैल्यू है, तो ये इससे लेस वैल्यू है, ठीक है। जब यहाँ पे 1 प्लस एच है, ठीक है, 1 प्लस एच का मतलब क्या हुआ कि ये कहाँ लाई कर रही है, ये कहाँ पे लाई कर रही है, यहाँ, जब 1 इसमें ऐड हो रहा है तो ये यहाँ लाई कर रही है, तो यहाँ पे इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो क्या होगा, 0 आएगा, ठीक है। तो 1 प्लस एच यहाँ पे आएगा, 1 प्लस एच, ठीक है, तो ये होगा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा फिर, क्योंकि हमने लेफ्ट साइड को देखना है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस एच का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 1 का 1 रहेगा अपॉन एच हो जाएगा, एच टेंड्स टू 0 नेगेटिव, तो ये आ गया हमारे पास -1 अपॉन एच, एच की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो ये आ गया -1 अपॉन 0 आ गया, -1 अपॉन 0 इज इक्वल्स टू ऑफ नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड फंक्शन आ गया हमारे पास। इसी तरह से हम राइट साइड के लिए करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए करेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ, देखिए फॉर्मूला सेम ही है, बस हमने ये देखना है कि लेफ्ट साइड पे है या राइट साइड पे है, ठीक है। जो प्रीवियस क्वेश्चन था 9th क्वेश्चन, उसमें तो हमारे पास कंडीशन थी, ठीक है, बट यहाँ पे नहीं है, तो हमने इसी तरह से लेके चलना है कि लेफ्ट साइड पे है तो वो एच जो होगा वो 0 से छोटा होगा, और अगर राइट साइड पे है तो 0 से ग्रेटर होगी उसकी वैल्यू, तो यहाँ आ गया अपॉन एच तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस एच माइनस 1 अपॉन एच। अब देखिए राइट साइड पे है, राइट साइड से अप्रोच कर रही है, तो ये 0 से अप्रोक्सीमेटली क्या होगी, ग्रेटर होगी, एच इज ग्रेटर देन ऑफ 0, मतलब स्लाइटली, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी ग्रेटर होगी, तो यहाँ पे 1 प्लस एच जो वैल्यू होगी वो जो 1 प्लस एच हमारे पास होगा वो क्या होगा, इज ग्रेटर देन ऑफ 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, हम वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ पे 1 प्लस एच यहाँ पे लाई करेगा वो, ठीक है, 1 प्लस एच, तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, तो यहाँ आ गया 1 और ये 1 ही रहेगा अपॉन एच, 1 प्लस 1 माइनस 1 इज 0, 0 अपॉन एच हो जाएगा इज इक्वल्स टू ऑफ 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब दोनों में डिफरेंस है, देखिए इधर डिनोमिनेटर में 0 है तो इनफाइनाइट हो जाएगा, और ये 0 है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल्स टू ऑफ राइट हैंड डेरिवेटिव। जब दोनों इक्वल नहीं है तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, क्लियर। अब हमने करना है x इक्वल्स टू 2 के लिए डिफाइन कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो क्या आ जाएगा, अगेन एट x इक्वल्स टू 2 के लिए करना है, ठीक है, x इक्वल्स टू 2 के लिए करना है, तो अगेन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमें पता है फॉर्मूला h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, ठीक है, हमें फॉर्मूला पता है, हम डायरेक्ट इसमें पुट कर लें, ठीक है, ये ना f ऑफ a प्लस एच, तो a की जगह हमने 2 पुट करना है, ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे f ऑफ 2 प्लस एच माइनस f ऑफ 2 अपॉन h, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा
लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव 2 प्लस h माइनस 2 अपॉन h। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे जो नेगेटिव है h जो है वो लेस देन ऑफ 0 होगा। 0 होगा तो इट मीन्स जो हमारी नंबर लाइन में कहाँ शो करेगा वो 0 और ये 2 है, तो 2 प्लस एच है, इसका मतलब वो यहाँ लाई कर रहा है 2 प्लस एच। ठीक है, तो वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव और 2 प्लस एच, ठीक है, ये आ गया 1 के इक्वल। ठीक है, माइनस 2 एज इट इज रहेगा अपॉन h 2 माइनस 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 2 इज माइनस 1 अपॉन h और लिमिट एज इट इज रहेगी। तो जब लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -1 अपॉन 0 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू ऑफ इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड वैल्यू आ जाएगी इधर। तो उसके बाद हमने करना है राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए सॉल्व। तो ये आ जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन h आ गया, और लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव 2 प्लस एच माइनस 2 अपॉन h आ गया। ठीक है, ये है 0 पॉजिटिव के लिए। इसका मतलब राइट हैंड साइड से कर रही है अप्रोच, तो यहाँ पे जो h की वैल्यू है वो ग्रेटर देन ऑफ 0 है। ठीक है, तो ग्रेटर वैल्यू है, इसका मतलब कहाँ पे होगी वो होगी यहाँ पे 2 प्लस एच। ठीक है, तो हमारा लेफ्ट साइड पे कौन सी वैल्यू आएगी, उधर ग्रेटेस्ट जो इंटीजर होगा इसका वो होगा 2 होगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, यहाँ आ जाएगा 2 माइनस और 2 की एज इट इज 2 अपॉन h, दैट इज इक्वल्स टू ऑफ लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव 0 अपॉन h हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू ऑफ 0 हो आ जाएगा। तो यहाँ देखिए जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो नॉट डिफाइंड है और ये 0 आ रही है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल्स टू ऑफ राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, और जब ये इक्वल नहीं है तो हम लिख सकते हैं फंक्शन इज देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमने क्या किया कि जो हमारा फंक्शन था उसको हमने बताना था कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है x इक्वल्स टू 1 के लिए और ना ही x इक्वल्स टू 2 के लिए। तो हमने सबसे पहले x इक्वल्स टू 1 के लिए उसको सॉल्व किया है बाय लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को ड्राइव करके, और उसके बाद उनको जब वो इक्वल नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब वो डिफरेंशिएबल नहीं है। उसके बाद हमने x इक्वल्स टू 2 के लिए इसी तरह से सॉल्व किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 के साथ साथ हमारी एक्सरसाइज 5.2 भी कंप्लीट हो जाती है, और उम्मीद करती हूँ कि आपको सभी कंसेप्ट जो है वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर समझ आ गए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो के साथ। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।